चलिए करें स्टार्ट। तो आज आप देख रहे हैं भाग 2 विश्व की प्रमुख जल संधियां, ठीक है। चलिए जिब्राल्टर जल संधि, कौन सी जल संधि? और जिब्राल्टर को क्या कोड करते हैं अपन? जीभ, है ना। तो अच्छा बताइए, आप सबकी जीभ दांतों के बीच में है कि अगल बगल है? और अटल जी को क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर को क्या बोलते हैं अपन? तो अटल जी की जीभ भी मध्य में रहेगी भैया, कहाँ रहेगी? देखो भैया, अटल की जीभ मध्य में है, अटल की जीभ मध्य में, ठीक है। तो ये बन गया हमारी ट्रिक कंप्लीट, अटल की जीभ मध्य में है, लिख लेना, ठीक है। अगला देखते हैं, कोरिया जल संधि जापान सागर व पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। जापान सागर व पूर्वी चीन सागर। देखो भैया, आपको मालूम होना चाहिए कि चीन में बड़े बड़े चमड़ा उद्योग है ना, और चमड़े का जो मटेरियल बनता है, माल बनता है, जैसे जूते बनते हैं, चप्पल बनते हैं, तमाम तरह की चीजें बनती है। तो इनकी ट्रेनिंग देने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? चीन जाना पड़ता है। हमारे यहाँ टाटा इंटरनेशनल जो है, वहाँ से जो लड़के लड़कियां जो होती है, जो उस कंपनी में काम करते हैं, उनको भी वहाँ भेजा जाता है। कहाँ पे? चीन में। तो इसी प्रकार से ये रिया नाम की लड़की है, इसको भी कहाँ भेज रहे हैं हम लोग? चीन में। तो हम कहेंगे जा रिया चीन में, काम सीखने के लिए। तो जा रिया चीन में क्या हो जाएगा? जा रिया चीन में। तो जा से, रिया से कहाँ जाना है? क्या करना है? काम सीखना है, ठीक है ना। तो जा रिया चीन में। तो कोरिया जल संधि क्लियर है? ओके, अगला देखिएगा, मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर व दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अब देखो ये मैगलन को क्लियर करेंगे अपन, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में बनाया शॉर्टकट अपन ने, ठीक है। तो पी, एम और ए, क्या ट्रिक बनेगी इसकी? पी से प्रशांत महासागर, एम से मैगलन जल संधि और ए से अटलांटिक महासागर। देखो भैया, इसको ट्रिक को कैसे कनेक्ट करेंगे कि पीएम का मतलब अपन प्रधानमंत्री समझते हैं, क्या समझते हैं, और ए जब आता है किसी के आगे तो इसका मतलब एक नंबर। तो किसी भी देश का कोई प्रधानमंत्री होता है ना भैया, तो वो एक नंबर ही होता है। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक जनता जो रहती है उनके द्वारा वो चुना जाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो लोकप्रिय होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कैसे है? एक नंबर। तो पीएम ए, पी मतलब, एम मतलब, ए मतलब अटलांटिक महासागर। वेरी गुड। अगला देखिए फ्लोरिडा। इस फ्लो का मतलब समझिए आप थोड़ा सा, पहले यहाँ से कनेक्ट करना है। तो फ्लो का मतलब क्या होता है भैया? हाँ, यानी कि जैसे कोई क्रिकेट में बोलता है, किसी के बारे में अपन बोलते हैं कि भैया आज तो वो फॉर्म में चल रहा है या फ्लो में चल रहा है, एक ही बात है ना। तो इस तरह अटल जी से मैं कह रहा हूँ भैया कि मैं भी आजकल क्या चल रहा हूँ? फ्लो में है। तो मैं अटल फ्लो में हूँ। किसमें हूँ? मैं मतलब मैक्सिको हो जाएगा। किससे बोल रहा हूँ? अटल जी से। मैं अटल किसमें हूँ? फ्लो में। तो फ्लो से फ्लोरिडा, मैं से मेक्सिको, अटल से मैं अटल फ्लो में, ठीक है। चलिए, बहुत जल संधि आसमान सागर व दक्षिण चीन सागर, आसमान सागर व दक्षिण चीन सागर। अब देखो कि कंपनी का बॉस है, क्या है? बॉस। कंपनी का बॉस है कोई। अब इस कंपनी के बॉस के नीचे कई सारे कर्मचारी काम करते हैं। अब उनमें से एक कर्मचारी ऐसा है कि उसको उस बॉस के नीचे काम करना पसंद नहीं। तो वो अपने घर वालों को बोल रहा है कि मम्मी पापा जो भी है, कि मैं उस कंपनी में काम करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन घर वाले कहते हैं कि बेटा तुम्हारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं कि जॉब तुम छोड़ दो, ठीक है ना। तो उस लड़के को दक्ष नाम का लड़का है, वो किस नाम का? दक्ष नाम का। तो दक्ष से कह रहे हैं घर वाले कि बेटा जो भी तुम्हारा बॉस बोल रहा है ना, वो सुन लो, कर लो, उनकी बात का कहना मान लो। तो दक्ष मान बॉस की, उनकी बात मान ले, ठीक है ना। तो दक्ष मान बॉस की। तो ये दक्षिणी सागर है मात्र, यहाँ दक्षिणी चीन नहीं होगा, देखना उसमें दक्षिणी चीन सागर ही है मात्र, दक्षिणी सागर दक्षिणी है ना। तो देखो ये दक्षिणी है। तो दक्ष मान बॉस की, दक्ष मान बॉस की, ठीक है। तो दक्षिणी चीन सागर दक्ष से हो जाएगा, मान से आसमान सागर और बॉस से बॉस जल संधि, ठीक है। अगला देखिए कुक, कौन सी जल संधि? कुक। अब कुक का मतलब क्या होता है भाई? है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रशांत भाई साहब है और ये खाना बनाने का काम करते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? प्रशांत कुक है। क्या है? क्या कुकर बोलोगे? बोलोगे ना। हाँ, तो प्रशांत क्या है?
कुक है। तो इतना तो याद है प्रशांत भैया, कभी पूछा कोई तो प्रशांत कौन, वही कुक हो गया काम। प्रशांत अगली जल संधि है सुंडा जल संधि, जावा सागर व हिंद महासागर को जोड़ती है। देखो भैया, अगर आप अपने देश को छोड़कर विदेश जाते हो, चाहे वो जॉब के लिए जाओ या घूमने के लिए जाओ, तो आपको हमारे अपने देश की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यानी कि आप वीजा बनवाते हो, यानी कि अपने सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है ना। तो हम जब भी कहीं जाते हैं तो अपने देश की सुन के ही जाते हैं कि देश क्या कह रहा है इस मामले में। तो यही हमारी ट्रिक हो गई भैया, सुन जावा हिंद की, हिंदुस्तान देश है हमारा, तो सुन जावा हिंद की। देखो भाई, सुन से जावा से किसकी, सुन जावा हिंद की, ये हो गया क्लियर। सुन से सुंडा, जावा से जावा सागर, हिंद से सुन जावा हिंद की। अगला देखिए टोकरा जल संधि। अब देखो बार बार अपने को चीन टोकता रहता है, और ये प्रशांत क्या है, बिल्कुल शांत व्यक्तित्व का धनी है बेचारा। तो उसके घर वाले उससे कह रहे हैं, देख तो रे प्रशांत, ये चीन बार बार टोक रहा है। तो ये ट्रिक हो गई हमारी, प्रशांत चीन टोक रहा है, प्रशांत चीन टोक रहा है। देखो भैया, प्रशांत से प्रशांत महासागर, चीन से चीन सागर, और टोकरा से टोकरा जल संधि, टोकरा तो प्रशांत चीन हो गया क्लियर। अगला देखिए युकाटन जल संधि, मैक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन सागर। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जब छोटे थे तब खासकर आप सब लोगों ने कैरी वेरी बिनी की नहीं बिनी के नहीं बिनी है पक्का? तो यू मतलब आपने कैरी बिनी है, पक्की बात है, मैंने बिनी है, ठीक है ना। तो यू में कैरी बीनते थे, ठीक है ना, यू में कैरी बीनते थे, ठीक है। हाँ, तो यू से हो जाएगा युकाटन, में से मैक्सिको खाड़ी, और कैरिबियन का सदा कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। अगला देखते हैं ओरेंटो, एड्रियाटिक सागर व आयोनियन सागर, एड्रियाटिक सागर व आयोनियन सागर। भैया ओरेंटो जो लिखा रहा है ना, इसको आपको पढ़ना है औरतों, औरतों यानी कि औरतें, है ना। तो भैया देखो क्या होता है, जनरली तौर पर ठंड में यदि अपन जो है मोजा नहीं पहनते हैं, मोजा नहीं पहने तो एड़ी फट जाए कि नहीं फट जाए, और उसको अपन ये कह सकते हैं कि एड़ी आ गई। जैसे आँख आती है तो बोलते हैं ना आँख आई, आँख आई तो एड़ी भी आई कि नहीं आई? तो किसकी आई? औरतों की। किसकी आई? औरतों। तो हमारी ट्रिक हो जाती है एड़ी आई औरतों की, एड़ी आए कि नहीं आए? आए नहीं, एड़ी आए नहीं औरतों की, ऐसा लिखना है। तो भैया देखो एड़ी आए नहीं क्या नहीं आए, एडी आए नहीं औरतों की, एडी आए नहीं औरतों की। आय मत लिखना क्योंकि आगे आयोनियन दूसरा सागर मिलेगा आपको, आयोनियन तो आयरिश सागर, ठीक है ना, इसलिए यहाँ आय नहीं जरूर लिखना आप लोग। समझ में आ गया इतना? अगला देखिएगा बाब अल मंडव जल संधि, बाब अल मंडव जल संधि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, लाल सागर और अरब सागर। अब देखो भैया यहाँ पे कैसे कनेक्ट करेंगे, ये मंडव शब्द को लेना है, मंडव मतलब मांडा, ब्याह शादी, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि ब्याह शादी में लाल चुनरी लानी पड़ती है, लड़की के लिए लाल चुनरी। अब वो लाल चुनरी कोई निश्चित सीमा नहीं होती कि कितने पैसे की आ जाए, वो 1000 में भी आ सकती है, लाख में भी आ सकती है, कुछ लोगों के लिए वो करोड़ों रुपए की भी आ सकती है। वो तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है कि क्या उसकी एबिलिटी है कि नहीं, ये चीज है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे भैया कि कोई अमीर आदमी की होगी लड़की, है ना, तो उसके लिए वो अरबों रुपए की क्या लेके आया, लाल चुनरी। तो किस में लेके आया, मांडा में। तो मांडा की लाल चुनरी अरबों की, क्या लिखेंगे, मांडा की लाल चुनरी अरबों की, मांडा की लाल चुनरी अरबों की। तो मंडव, मांडा से क्या बन जाएगा, मंडव मतलब बाबल मंडव, ठीक है ना। लाल से और अरबों की से हो गया क्लियर, मांडा की लाल चुनरी, वेरी गुड। अगला देखिए नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है ना। तो देखो भैया यहाँ पे नाथ का मतलब समझना है आपको, नाथ मतलब क्या होता है, भगवान, होता है कि नहीं होता है। जैसे कि जगन्नाथ,
है कि नहीं? जो है जगत का नाथ मतलब भगवान है कि नहीं, यही हुआ ना। तो देखो भाई, अब मुझे बताइए आप लोग, आपके बीच में है क्या अटल जी? भगवान के पास चले गए ना, तो क्या बोलेंगे? अटल आए नाथ के पास। नाथ के पास पहुंच गए ना अटल। हाँ, तो अटल आए नाथ के, अटल आए नाथ के पास। ओके, अगला देखिएगा, हारमुज जल संधि। हारमुज फारस की खाड़ी और ओमान की, फारस की खाड़ी और, देखो भैया फिल्मी स्टोरी है, समझना है आप लोगों को। कई बार आपने देखा होगा कि हीरो और विलेन के बीच जब लड़ाई होती है तो जो विलेन होता है वो क्या करता है, उसकी जो हीरो होता है उसकी पत्नी को या फिर उसकी माँ को या फिर उसके बच्चे को किसी न किसी को किडनैप कर लेता है, निकल लेता है, कर लेता है। क्या हो गया भाई? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है फिर कि वो जब लड़ाई होती है, फाइट होती है उनकी, क्या होती है, तो फिर वो बताते हैं, जैसे आपने खिलाड़ी वगैरह फिल्में देखी होगी तो उसमें होता है ऐसा, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी वगैरह में। तो भाई वो उसकी माँ को दिखाते हैं, उस हीरो की माँ को दिखाते हैं, देख ले तेरे को हार माननी पड़ेगी नहीं तो तेरी माँ को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो हार माननी पड़ेगी किसके खातिर? खातिर का मतलब क्या? फार मतलब के लिए, किसके लिए? माँ के लिए। तो हार फार ओ माँ देख तेरी वो, ठीक है। तो हार फार ओ माँ, तेरी माँ के लिए हार, हार से हारमुज, फार से ओ माँ से, ठीक है। अगला देखिए, टारस जल संधि, अरापुरा सागर और पापुआ की। छोटे बच्चे को देखा होगा बोलते हुए आप लोगों ने, थोड़ा तुतलाते हैं। तो जनरली तौर पर वो रोज देखता है वो बच्चा अपने पापा को कि वो गाड़ी से जाते हैं कहाँ, ऑफिस में। कहाँ जाते हैं? ऑफिस में जाते हैं। तो वो गाड़ी की आवाज करते ना, जब स्टार्ट करते हैं तो फुर करते हैं। हाँ, तो ऐसा फुर रोज देखता है उसको। अब पापा के मित्र आए घर पे, वो पूछते हैं उस बालक से कि तेरे पापा कहाँ हैं, तेरे पापा कहाँ हैं। तो वो बालक क्या बोलता है भाई? पापा फुर टार से। पापा फुर टार को क्या बोल रहा है? कार को वो टार बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तो देखो भैया, पापा फुर, पापा मतलब पापुआ की खाड़ी, फुर से किससे? टार से। टार मतलब टार मतलब टार। तो पापा फुर हो गए किससे? टार से। तो पापा फुर टार से। टारस जल संधि अरापुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को। अगला देखिए, डार्डेनलीज जल संधि, मारमरा सागर हुआ एजियन सागर। किसको जोड़ती है? मारमरा सागर और एजियन सागर को डार्डेनलीज जल संधि। देखो भैया, पिछली कहानी याद है ना आपको, जो ट्रिक बताई थी हमने, पोर्ट लुइस मॉरिशस, मारी थी कि नहीं मारी थी? सास ने मारी थी, लोहिलवान कर दी थी। मैंने किसी की शिकायत करेगी आगे देखना, अब देख लो कर रही है। अब वो उसका पति घर आया भैया, ठीक है ना, तो अपने पति से बोल रही है, एजी बोलते हैं ना, एजी डंडे से मारी। किससे मारी? डंडे से मारी। देखो भाई, एजी डंडे से, समझ गए? तो एजी से एजियन सागर, डंडे से मारने से मारमरा सागर, एजी डंडे से। ओके, बास्फोरस देखना रे, कोई भी नहीं आएगी, ऐसे ले जाए वो। अगला देखो, अगला बास्फोरस सागर, काला सागर और मारमरा सागर। देखो अगला, बास्फोरस है, जल संधि है, अब काला सागर और मारमरा सागर। देखो भैया, एक बॉस वापस आया दूसरा, लेकिन ये जो बॉस था ना वो खतरनाक टाइप का था और बिल्कुल काला भूस था। तो जितने भी कर्मचारी थे कंपनी के अंदर, वो उसके मरने पर बड़ी खुशी मना रहे हैं और अपने ऑफिस में नाच रहे हैं कि काला बॉस मर गया, काला बॉस मर गया। क्या हो गया? काला बॉस मर गया। देखो भैया, काला बॉस मर गया, ठीक है, काला बॉस मर गया।
वेरी गुड। तो बॉस्फोरस जल संधि हो जाएगी आपकी काला सागर एवं मार्मरा सागर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला बेले द्वीप, सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। तो ये बेले द्वीप को बेल पढ़ना है आपको, गाय बेल वाला बेल, ठीक है ना। अब देखो भैया बेल दौड़ के मेले लगते हैं कि नहीं लगते हैं, लगते हैं ना। तो अच्छा तैयार करके ले जाते हैं उनको मेले में। तो अटल जी किसी न किसी के लड़के होंगे ही सही, तो उनके पिताजी कह रहे हैं, उनके पिताजी बेल ले जा रहे होंगे मेले में, तो बढ़िया सेंट वेंट लगा के ले जाएंगे उसको। तो बोल रहे हैं सेंट ला अटल बेल की, क्या बोल रहे हैं, सेंट ला अटल बेल की, सेंट ला अटल, सेंट ला से सेंट लॉरेंस की, अटल से किसकी, बेले द्वीप, समझ गए। बेले द्वीप जल संधि सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। अगला देखिए फोबेक्स जल संधि, तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ती है। फोबेक्स तस्मान सागर और देखो भाई ये फोबेक्स लिखा रहा है, इसको आपको पढ़ना है बॉक्स। ये बक्स लिखा रहा है, नहीं बक्स, बैक्स, इसको बॉक्स पढ़ सकते हैं, है ना, बॉक्स। तो देखो मैं थोड़ी लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, आदत के बारे में। ऐसी भैया आदत होती है लड़कियों की, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है, कि कपड़े घर में चाहे कितने ही हो, समझ रहे हो, बावजूद इसके मार्केट से कपड़ा लाना बंद नहीं करती है, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो ऐसा है भाई कि ये कोई लड़की है, तो उसके घर में जो बॉक्स है, बक्सा है, जो संदूक वगैरह जिसमें कपड़े रखते हैं, वो फुल फाल भरी हुई है। कैसी भरी हुई है, लेकिन फिर भी वो और मार्केट से जाके कपड़े ले आई, है ना। अब वहाँ जगह तो थी नहीं उस बक्से में, फिर भी ठूस रही है उसमें जबरदस्ती। तो अब बक्से से वो कह रही है, उसको मना रही है बक्से को कि मान जा रे, मान जा बक्सा, क्या कर ले, मान जा बक्सा। देखो मान जा बक्सा, मान जा बक्सा, मान से तस्मान सागर और जा से जावा सागर और बक्सा से फोबेक्स जल संधि, फोबेक्स जल संधि, मान जा। अगला देखिएगा कारीमाटा जल संधि, दक्षिणी चीन सागर व जावा सागर, दक्षिणी चीन सागर व जावा सागर। देखो भाई कारीमाटा को पढ़ना है काली माता, क्या पढ़ोगे। अच्छा कई सारे लोग जो है माता जी के यहाँ जाते हैं कि नहीं, अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए, मान करने के लिए जाते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, चाहना होती है उनकी, और उनको पूरी करवाने के लिए वो माता जी के यहाँ क्यों जाते हैं, चाइना के लिए, उनकी इच्छा के लिए, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पर चाइना क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, चीन के लिए। और जावे कि नहीं जावे, जावे किसके, कहाँ जाए, है ना। तो चाइना के लिए जावा कारी माता के पास, चाइना के लिए जावा कारी माता के पास, ठीक है। तो कारी माता, ठीक है ना। और चाइना से चीन सागर, और जावा से चाइना के लिए जावा कारी माता के पास, ठीक है। अगला देखिए मकस्सार जल संधि, मकस्सार जावा सागर और सेलेबी सागर, जावा सागर और देखो भैया यहाँ पे सार शब्द करना है। मकस सार का संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ एक सार पढ़ लेना है आपको, क्या पढ़ लेना है, एक सार। देखो कंपनी के अलग अलग एजेंट रहते हैं, तो कई एजेंट क्या करते हैं कि जल्दी सेल करने के चक्कर में सस्ते में बेच देते हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है ना। और कुछ लोग बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं, जितने का उतने में ही बेचेंगे, जितना कमीशन लेना है उतना लेके ही मानेंगे, क्वालिटी के साथ बेचते हैं। तो इससे कंपनी की साख जो है खराब होती है कि तुम्हारे एजेंट कुछ तो इतने पैसे में देता है, कुछ इतने में। तो कंपनी का जो मालिक है वो कह रहा है कि जितने भी लोग कर्मचारी हो वो सब एक जैसा सेल करो, जा सेल कर एक साथ, जा सेल कर एक साथ। तो जा से जावा सागर, सेल से और एक सार से मकस्सार, मकस्सार जल संधि जोड़ती है जावा सागर एवं सेलेबी सागर को। तो जा सेल कर। अगला देखिए सुगारू जल संधि, कौन सी, जापान सागर एवं प्रशांत महासागर, जापान सागर एवं प्रशांत महासागर, ठीक है। देखो भैया ये प्रशांत भाई साहब है, और इनसे कहा जा रहा है कि भाई हमने जो पान खाया आपकी दुकान से, ठीक है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, गारे की तरह लगा, हमको स्वाद ही नहीं आया।
तो कैसा लगा? गारे की तरह लगा। तो क्या बोलेंगे? प्रशांत पान गारो है। गारो ही है नहीं? गारो, गारो मतलब तो प्रशांत पान गारो है। कैसो है पान? गारो। तो सुगारू जल संधि जोड़ती है जापान सागर और प्रशांत। सुसीमा जल संधि देखिएगा, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ देती है, सुसीमा। तो यहाँ सीमा नाम की लड़की आ गई, देखो सीमा। अब इस सीमा के घर में भैया जो है कोई मतलब ऐसा नहीं है जो कार्यवाहक हो एक तरह से, यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि वो स्वयं रिस्पॉन्सिबल है सारे कार्य करने के लिए अपने घर में। तो उसकी जो माँ है, जो भी सामान खत्म हो जाता है उसके घर में, वो बोल देती है उसकी माँ उस सीमा से कि बेटा आज ये सामान लाना है, आज ये सामान लाना है, ठीक है ना। सारी जिम्मेदारी सीमा के ऊपर है, ठीक है। तो आज उसकी माँ कह रही है सीमा पान शक्कर लाना है। क्या लाना है? पान और या फिर चीनी लिख सकते हैं आप, पान चीनी लाना है। सीमा पान चीनी क्या लेके आएगी? पान और चीनी, ठीक है। तो इस प्रकार से सुसीमा जल संधि हो जाएगी जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तो आपको भी यूट्यूब पे आना है क्या? तो धैर्य बनाए रखिए, मैं आपको भी लेके आ रहा हूँ जब। ओके, अरे हरा हरा तुम्हारा भी आ गया है क्या?